हेलो एवरीवन। जो आज हम क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है असिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता कैसा है। ठीक है, तो हमारे पास तीन रीज़न है बेसिकली। तो फर्स्ट रीज़न है वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो है इनफाइनाइट, और सेकंड रीज़न है वहाँ पर पोटेंशियल है ज़ीरो, और थर्ड रीज़न में पोटेंशियल है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल रीज़न नंबर 2 में है तो वो ना तो रीज़न नंबर फर्स्ट में जा सकता है और ना ही रीज़न नंबर थर्ड में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ही इनफाइनाइट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बॉक्स हो और कोई पार्टिकल उसमें ट्रैप हो और उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है ये असिमेट्रिक है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 0 से लेकर ए तक है। ठीक है, तो अगर हम इन तीन रीजंस में इसका वेव फंक्शन निकालना चाहें तो सबसे पहले तो हमें कुछ कंडीशंस हैं उस वेव फंक्शन की जो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो फाइनाइट एवरीवेयर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन में वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर कोई वेव फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो वेव फंक्शन वैलिड है। ठीक है, तो एक और चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ पर तो पार्टिकल क्लासिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता रीज़न नंबर फर्स्ट में और रीज़न नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए क्लासिकली, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब हम निकालेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि वो ज़ीरो कैसे होता है। तो चलिए हम फर्स्ट रीज़न के लिए वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वाडेंजर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी एच ऑपरेटर हमारा वेव फंक्शन फर्स्ट रीज़न के लिए ई एनर्जी वेव फंक्शन। ठीक है, और अगर हम अब फर्स्ट रीजन के लिए हमारा हैमिल्टोनियन पता करने की कोशिश करें तो ये क्या होता है हमारा हैमिल्टोनियन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ऑपरेटर ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारा वेव फंक्शन ये वेव फंक्शन तो अगर हम इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं तो क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर 2m वेव फंक्शन, और यहाँ पर अब देखिए हम आप यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल है हमारे पास इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल को हम यहाँ पर पुट करें इनफाइनाइट वैल्यू तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम v को v0 पुट करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जाकर जब हम वेव फंक्शन निकाल लेंगे तब हम v0 को इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है इनफाइनाइट वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम v को v0 पुट करते हैं। एनर्जी वेव फंक्शन हमारा। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ये हो जाएगा हमारा करली स्क्वायर वेव फंक्शन करली एक्स स्क्वायर प्लस v0 माइनस एनर्जी हमारी और ये वेव फंक्शन। ठीक है, और अगर इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें -2m बाय एच कट स्क्वायर से तो इसे लिख लेते हैं हम
2m एच कट स्क्वायर वी नॉट एनर्जी वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब ये इस टर्म की तरफ देखिए आप, ये टर्म है जो, इसको हम गामा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसकी वैल्यू को, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं हम। हमारे पास आएगा कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है एक, और इस इक्वेशन का सल्यूशन हमने निकालना सीखा हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो अगर इसका सल्यूशन हमने देखना हो तो वो कैसा होगा कि वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल और गामा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन हमारे पास आ गया, ये है फर्स्ट रीजन 1 के लिए। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को जैसे हमने पहले ही बताया था कि इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, और अगर हम सेकंड कंडीशन देखें फाइनाइट एवरीवेयर वाली कंडीशन, तो फर्स्ट रीजन में जो x की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, और अगर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाए, अगर x को हम माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो जो सेकंड टर्म है यहाँ पर वो इन्फिनिटी हो जाएगी, वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड टर्म है जो, वो इस सारे फंक्शन को फाइनाइट नहीं रहने देगी। ठीक है, तो सेकंड टर्म है जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारी, तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं और हमारे पास फंक्शन बचेगा जो, वो बचेगा ये वाला। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ गामा की वैल्यू पुट करें तो क्या होता है। गामा की वैल्यू पुट करी हमने, अंडर रूट 2m एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, और ये हमारी x। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से कि यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में होंगी क्योंकि ये रीज़न 1 है। ठीक है, और अगर x की वैल्यूज़ तो माइनस में है, और अगर हम v नॉट को यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करें तो जो ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, तो ये तो फिर समथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो ये तो वेव फंक्शन हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न के लिए जो हम वेव फंक्शन निकाल रहे थे वो 0 हो गया, जैसे कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये वेव फंक्शन 0 होना चाहिए फर्स्ट रीज़न के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे वेव फंक्शन निकालेंगे थर्ड रीज़न के लिए। थर्ड रीज़न में भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे, लेकिन हम निकालेंगे, देखेंगे कि वो भी कैसे 0 होता है। तो हम स्क्रैडिंजर वेव इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं, हैमिल्टोनियन हमारा वेव फंक्शन थर्ड रीज़न के लिए इज इक्वल टू एनर्जी वेव फंक्शन। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन भी सेम होगा जैसे फर्स्ट रीज़न में था, तो वो लिख लेते हैं हम, माइनस एच कट स्क्वायर 2m कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस v इज इक्वल टू
यहाँ पर वेव फंक्शन आएगा हमारा थर्ड रीजन के लिए, एनर्जी वेव फंक्शन हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको ऑपरेट करवाएंगे हमारे वेव फंक्शन पे, माइनस एच कट स्क्वायर 2m कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस v। यहाँ पे हम v नॉट पुट कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट रीजन में किया था। ठीक है, v नॉट पुट कर दिया और ये हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एंड हमारा वेव फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो क्या होगा, कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट माइनस ई एनर्जी हमारी और ये वेव फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था कि इस टर्म को, इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2m बटे एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट माइनस ई 2m एच कट स्क्वायर माइनस और हमारा वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, जी नहीं ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 2m बाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को तो पहले ही हम गामा मान चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गामा पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन हमारा कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और हमारा वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारे पास फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसका सल्यूशन हमें पता है। ठीक है, इसका सल्यूशन क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा हमारे पास वेव फंक्शन थर्ड रीजन के लिए इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल गामा एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो इसे भी, इस फंक्शन को भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, फाइनाइट एवरीवेयर वाली। तो उसमें अब हम अगर देखें तो अगर हम x को इन्फानाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो इन्फानाइट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाली टर्म है वो तो 0 होगी, लेकिन फर्स्ट वाली टर्म है वो इन्फानाइट हो जाएगी। और फर्स्ट वाली टर्म अगर इन्फानाइट होती है तो वो सारे ही फंक्शन को इन्फानाइट कर देगी, तो फाइनाइट तो रहेगा नहीं वो एवरीवेयर। ठीक है, तो इस जो पहली टर्म है इसको ही हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया इज इक्वल टू डी एक्सपोनेंशियल गामा एक्स। ठीक है, और अगर हम अब गामा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या होगा, डी ई गामा की वैल्यू पुट की हमने यहाँ से अंडर रूट 2m एच स्क्वायर वी नॉट माइनस एक्स ई एक्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर वी नॉट को इन्फिनिटी पुट करें, ठीक है, तो ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन आया वो भी 0 है। यही हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर थर्ड रीजन में भी वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो वेव फंक्शन भी वहाँ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं, थर्ड रीजन में हमारे पास वेव फंक्शन आया 0। ठीक है, तो अब हम वेव फंक्शन निकालेंगे सेकंड रीजन के लिए। ठीक है,
तो चलिए निकालते हैं सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन। सबसे पहले हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी। वो क्या होगी, एच ऑपरेटर, वेव फंक्शन, एनर्जी एंड अपना ऑपरेटर। ये कौन से रीजन के लिए है, सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। और अगर हम इसमें हैमिल्टोनियन देखें हमारा, वो क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर 2m करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर प्लस v, ठीक है। और वेव फंक्शन ये आ गया हमारा एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो है 0, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऑपरेट करवाते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल ही 0 है, ठीक है। तो ये टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ठीक है। करली स्क्वायर वेव फंक्शन करली एक्स स्क्वायर माइनस ई, हमारा वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं -2m बटे एच कट स्क्वायर से, तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, प्लस ई 2em बाय एच कट स्क्वायर वेव फंक्शन हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो कांस्टेंट है इसके आगे, इसे हम पुट करेंगे के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग से नोट कर लेते हैं हम, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m 2em बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। इसे मिटा देते हैं हम, ये हमारे पास हो गया करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर वेव फंक्शन प्लस के स्क्वायर फंक्शन हमारा एनर्जी 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन हम जानते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस बी डैश एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स, ठीक है। तो अगर इसे थोड़ा सा खोलें, हम इस एक्सपोनेंशियल्स को खोलें इन टर्म को, तो ये होंगी कुछ ऐसी, कॉस के एक्स प्लस एओटा साइन के एक्स प्लस बी डैश कॉस के एक्स माइनस एओटा साइन के एक्स, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, कॉस वाली टर्म्स को एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं और साइन वाली टर्म्स को दूसरी साइड पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कुछ ए प्लस बी कॉस के एक्स प्लस एओटा ए डैश माइनस बी डैश साइन के एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको ए पुट करें और इस सारी टर्म को एओटा ए डैश माइनस बी डैश को हम बी पुट करें, तो क्या होगा, सॉरी इसको पुट करेंगे हम बी और इसको पुट करेंगे हम ए,
ठीक है। तो पहले ये टर्म लिख लेते हैं हम इधर, ये होगी a sin kx प्लस b cos kx, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन आ गया हमारे पास रीजन नंबर सेकंड के लिए, सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। तो इसे भी कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करनी होगा, ठीक है। वो कंडीशंस कौन सी हैं? वही 3 कंडीशंस, ठीक है। तो अगर हम पहली कंडीशन देखें वो है कि ये वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए बाउंड्रीज पर, यहाँ पर 0 पर और a पर, ठीक है। और यहाँ 0 पर कौन से 2 फंक्शन मीट कर रहे हैं? यहाँ पर वेव फंक्शन फर्स्ट रीजन के लिए और वेव फंक्शन सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशंस लाएं x इज इक्वल टू 0 पर, तो वो क्या होगा कि वेव फंक्शन फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू होना चाहिए वेव फंक्शन सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम पुट करें यहाँ से, देखिए फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन तो वैसे ही 0 है, तो इसे तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें x की जगह पर, तो ये होगा a sin 0 प्लस b cos 0, ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 तो 1 होता है और ये 0 होता है, ये हो गया हमारे पास, तो b हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है यहाँ पर इस बाउंड्री पर, तो b को 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचती है इस वेव फंक्शन में? हमारे पास बचता है a sin kx, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक बाउंड्री नहीं है ना, दूसरी बाउंड्री पर भी इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a पर। तो वो भी कंडीशन हम लगा कर देख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू a क्या होगा वहाँ पे? वेव फंक्शन सेकंड एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू होना चाहिए वेव फंक्शन थर्ड हमारे पास, ठीक है, एट x इज इक्वल टू a। तो वेव फंक्शन थर्ड तो हमारे पास 0 ही है, वेव फंक्शन सेकंड हमारे पास ये बचा है, तो इसे लिख लेते हैं हम a sin kx, ठीक है। अब हम देखें कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो वो 0 हो सकती हैं और कौन कौन सी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर हम देखें कि a 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होता है तो वेव फंक्शन यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस सारे रीजन में ही 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्टिकल इस रीजन में तो एग्जिस्ट करता है ना, तो इस सारे रीजन में वेव फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो a तो 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही k भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि k के 0 हो जाने से यहाँ सारे रीजन में ही पार्टिकल 0 हो जाएगा, पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ 0 हो सकती है, यहाँ पे k a आएगा, ठीक है। ये k a हमारे पास अगर n पाई हो, जहाँ पे n 1 2 3 सो ऑन n तक, ठीक है। अगर ये हो, जैसे k को हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1 पे, पाई ले लेते हैं, 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ये साइन k 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बनती है हमारे पास, तो इस कंडीशन को लगाते हैं हम, साइन के ए इज इक्वल टू साइन n पाई, और इसे लिख सकते हैं हम के ए इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो यहाँ से हम a को दूसरी साइड ले जाते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं इसे, ये एक आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू याद रखिए,
ठीक है, तो के हम पहले भी निकाल चुके हैं, के हम पहले भी निकाल चुके हैं। के है क्या है हमारे पास, के है हमारे पास ये वाला, ठीक है। यहाँ से के कितना आया था हमारे पास, के स्क्वायर कितना आया था हमारे पास 2em बाई एच कट स्क्वायर, और इसका के स्क्वायर करें हम कितना होगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, ई को यहाँ से यहाँ पे लिखिए और इसे रीअरेंज करें अगर हम, तो ये होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई nth स्टेट के लिए, ठीक है। और अगर हम n की जगह 1 पर पुट करें तो क्या होगा, और अगर 2 पुट कर दें तो क्या होगा, एंड सो ऑन। अगली स्टेट्स आ जाएंगी हमारे पास जैसे ही हम n को 1 2 एंड 3 पुट करते जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर 0 n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ग्राउंड स्टेट आती है एनर्जी हमारे पास वो ये है, वो 0 नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो 0 नहीं है, ये आती है हमारे पास, ठीक है। इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि ये पार्टिकल जो है इस बॉक्स में रेस्ट पर नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की 0 नहीं होगी, तो उसकी कुछ मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। वहाँ पर मोमेंटम भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये तो एनर्जी आ गई हमारे पास, एनर्जी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आया था वो क्या था, अगर हम उसे लिखें वो था हमारे पास सेकंड रीजन के लिए ए साइन के, यहाँ पर आएगा एन, एक मिनट। तो यहाँ पे जो हमने वेव फंक्शन निकाला था वो था हमारा ए साइन एक्स के एक्स, ठीक है। और के की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो थी हमारी के एन पाई बाई ए, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं हम ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ठीक है। तो जो ये ए है ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे इसी के साथ और उसे रखेंगे 1 के इक्वल, ठीक है, जो हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी हम -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये होगा हमारे पास ए कॉन्जुगेट साइन एन पाई एक्स ए साइन एन पाई एक्स ए डी एक्स, और ये सारा इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो इसे हम खोल लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से होगा -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ठीक है। और ये फंक्शन, और फिर होगा 0 से लेकर हमारे पास होगा a तक फंक्शन, और उसके बाद होगा हमारे पास a से लेकर +इन्फिनिटी तक। अगर हम देखें ये
दो रीजन में तो फंक्शन पहले से ही ज़ीरो है, ठीक है, हमारा वेव फंक्शन ही ज़ीरो है, तो ये तो इंटीग्रेशन दोनों ही ज़ीरो होंगी, तो हम सिर्फ निकालेंगे इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर ए तक, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ई मॉड स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बटे ए डी एक्स, ठीक है। तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास आएगा ये मॉड स्क्वायर 0 टू ए 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। और इस 2 को हम यहाँ पे ले जाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसको, बाई 2 0 टू ए माइनस कॉस 2n पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ए मॉड स्क्वायर बटे 2, इसे खोल लेते हैं हम 1 डी एक्स माइनस हमारे पास 0 टू ए कॉस 2n पाई एक्स 2n पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म ही बचेगी, ठीक है। आ गया हमारे पास यहाँ पे x 0 टू ले ए, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर पुट करें इसे तो हमारे पास आएगा, यह सारा कुछ 1 के इक्वल है जो हम पहले लेकर चले थे, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 और a, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं, टू बटे, और ये हमारे पास आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अंडर रूट 2 बटे ए, ठीक है। तो इसे हम हमारे वेव फंक्शन में पुट कर देते हैं, और अगर हम इसे हम हमारे वेव फंक्शन में पुट करें तो हमारा वेव फंक्शन बनता है कुछ ऐसा कि अंडर रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा वेव फंक्शन बन गया है सेकंड रीजन के लिए, ठीक है। और फर्स्ट रीजन के लिए हमारा वेव फंक्शन क्या था, 0, एंड थर्ड रीजन के लिए हमारा वेव फंक्शन क्या था, 0। और जो सेकंड रीजन के लिए हमारे पास एनर्जीज आई थी वो क्या थी हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्र पाई स्क्र एच कट स्क्र बटे 2 एम ए। तो यह हमारे पास वेव फंक्शन भी आ गए हैं और एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए अगर उसमें कोई पार्टिकल है उसके लिए वेव फंक्शन निकाल सकते हैं और एनर्जी स्टेट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।